हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कबीर के काव्य की विशेषताएं। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कबीर के काव्य की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से है। पहला है जनता की एकता की स्वीकृति। भक्ति आंदोलन ने अपने धार्मिक विचारों के बावजूद जनता की एकता को स्वीकार किया है। यह स्वीकृति वैचारिक और व्यावहारिक दोनों आधार पर है। रामानंद की शिष्य परंपरा में कबीर, रैदास, दादू, तुकाराम तथा तुलसी समान रूप से स्वीकृत हैं तथा मीरा ने अपने गुरु के रूप में रैदास को स्वीकार किया। यह भी एक मिसाल है। दूसरे कबीर कहते हैं, ना मैं हिंदू ना मुसलमान। और तुलसीदास जब भील बिल्ली किरात जैसी जंगली जातियों को राम के द्वारा स्वीकार और सम्मानित करवाते हैं तो इसी एकता की बात करते हैं। कबीर के काव्य की दूसरी विशेषता है ईश्वर के समक्ष सबकी समानता। भक्ति आंदोलन का यह एक ऐसा वैचारिक आधार है जिसके माध्यम से वह ऊंच नीच एवं जाति और वर्ण भेद के आधार पर विभाजित मानवता की समानता को एक नैतिक और मजबूत आधार प्रदान करते हैं। समाज में व्याप्त असमानताओं का आधार भी ईश्वर की भक्ति को बनाया गया था। भक्ति संतों ने उन्हीं के हथियारों से उन पर वार किया और कहा कि ब्रह्म के अंश सभी जीव हैं, तो फिर यह विषमता क्यों कि किसी को ईश्वर की उपासना का संपूर्ण अधिकार और किसी को बिल्कुल नहीं। इतना ही नहीं, इसी आधार पर समाज को रहन सहन, खान पान, छुआछूत और आर्थिक विषमताओं से विभाजित किया गया था। भक्तों ने, चाहे वह निर्गुण हो चाहे सगुण, सभी ने ईश्वर के समक्ष मानव मात्र की समानता को एक स्वर से स्वीकारा है। तीसरा है जाति प्रथा का विरोध। जाति प्रथा समाज की एक ऐसी बुराई थी जिसके चलते समाज के एक बड़े वर्ग को मनुष्यत्व के बाहर का दर्जा मिला हुआ था। अछूत, शूद्र, निम्नतम श्रेणी के मनुष्यों का ऐसा समूह था जिससे मनुष्यत्व की मूलभूत पहचान भी प्राप्त नहीं थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग में भी जातिगत श्रेष्ठता और सामाजिक व्यथा में उच्च श्रेणी के लिए संघर्ष रहते थे। भक्ति संतों ने मनुष्यता के इस अभिशाप से मुक्ति की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी। कबीर जब ना हिंदू ना मुसलमान की बात करते हो या किसी जाति विशेष के विशिष्ट अधिकारों पर चोट करते हो जो उन्हें जातिगत आधार पर मिले हो, तो वह वास्तव में जाति प्रथा की इसी वैचारिक धरातल को तोड़ना चाहते हैं। जाति विशेष का विरोध या जाति को खत्म करने की बात नहीं की गई, बल्कि जाति और धर्म के तालमेल से उत्पन्न मानवीय विषमताओं और ह्रासमान जीवन मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए जाति के आधार मिले विशेषाधिकारों को खत्म करने की बात भक्ति आंदोलन ने उठाई। जाति के आधार पर ईश्वर की उपासना का जो विशेष अधिकार ऊंची जाति वालों ने अपने पास रख रखा था और पुरोहित तथा क्षत्रियों की साठगांठ के आधार पर
जिसे बलपूर्वक मनवाया जाता था, उसे तोड़ने का अथक प्रयास भी भक्ति आंदोलन ने किया और कहा कि ईश्वर से तादात्म्य के लिए मनुष्य के सद्गुण, प्रेम, सहिष्णुता, पवित्र हृदय, सादा सरल जीवन और ईश्वर के प्रति अगाध विश्वास आवश्यक है, ना कि उसकी ऊंची जाति या ऊंचा सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक आधार। कबीर के काव्य की चौथी विशेषता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति किसी धर्म विशेष से कोई संबंध ना रखे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अपने धर्म पर निष्ठा रखते हुए भी व्यक्ति दूसरे धर्मों का सम्मान करे तथा अपनी धार्मिक निष्ठा को दूसरे धर्मों में निष्ठा रखने वालों से जुड़ने में बाधा ना बने। धर्मनिरपेक्षता एक जीवन मूल्य है जिसमें सहिष्णुता का गुण समाहित है। वर्ण, वर्ग, संप्रदाय तथा धर्मगत बंधनों की अवहेलना करते हुए मनुष्य मात्र को ईश्वरोपासना का समान अधिकारी घोषित भक्ति आंदोलन ने एक ऐसी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को जन्म दिया जो उस समय तो क्रांतिकारी थी। आज भी इस विचारधारा को भारतीय समाज व्यावहारिक स्तर पर नहीं अपना पाया। भक्ति आंदोलन ने सभी सूत्रधारों में यह जीवन मूल्य कमोवेश पाया है। कबीर ने तो मानो इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठा रखा था। वह जानते थे कि इसे पाना आसान नहीं है, तभी उन्होंने शर्त रखी, जो अपना सर काटकर रखने की क्षमता रखता हो या उन्होंने फूंकने की क्षमता रखता हो, तो वह कबीर की इस धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ चल सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कबीर के काव्य की पांचवी विशेषता, जो है सामाजिक उत्पीड़न और अंधविश्वासों का विरोध। भक्ति आंदोलन ने एक लंबी लड़ाई अपने प्रारंभ से अंत तक लड़ी। वह थी सामाजिक उत्पीड़न और जन सामान्य में व्याप्त अंधविश्वासों के विरुद्ध। कबीर इस युद्ध के उद्घोषक थे। उन्होंने इसे स्वयं को दी हुई चुनौती के रूप में स्वीकारा और अपने तरकश के सभी तीर चलाए, तुक्का नहीं लगाया। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि कबीर अकेले खड़े हैं, सामने चुनौती झेलने वाला कोई नहीं। पर लड़ाई किसी व्यक्ति या शासक के विरुद्ध नहीं थी, लड़ाई थी उस गलीच विचारधारा और सोच के विरुद्ध जिसके आधार पर सदियों से मानवता का शोषण किया जा रहा था, उसे उत्पीड़ित किया जा रहा था और मनुष्य जिसे अपनी नियति मानकर जी रहा था। कबीर ने कहा कि यह हमारी नियति नहीं, हमारा शोषण है, मानवता के प्रति अभिशाप है। किसी धर्म में इसका कोई आधार नहीं है। नियति और धर्म के नाम पर थोपे गए अंधविश्वासों को उन्होंने धर्म और ईश्वर के आधार पर ही खंडित किया और ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित किया। इसी कारण उन्होंने सच्चे गुरु का महत्व प्रतिपादित किया और कहा, आगे थे सद्गुरु मिथ्या, दिया दीपक हाथ। सूर और तुलसी ने भी सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज़ उठाई है। तुलसी ने कई जगह तत्कालीन अर्थव्यवस्था का चित्र अंकित किया है तथा सामाजिक जीवन की विषमताओं को रेखांकित किया है। भक्ति आंदोलन की उपयुक्त प्रमुख विशेषताओं के अलावा और भी कई विशेषताएं हैं, जैसे कि भक्ति आंदोलन ने इस विचार पर जोर दिया कि भक्ति ही आराधना का उच्चतम स्वरूप है और ब्रह्मचारों, कर्मकांडों आदि की निंदा तथा भर्त्सना करना। भक्त कवि आंतरिक पवित्रता और सहज भक्ति पर जोर देते थे।
मानवीय यथार्थ को सर्वोपरि मानते हुए वर्गगत, जातिगत भेदभावों तथा धर्म के नाम पर किए जाने वाले उत्पीड़न का दृढ़ विरोध। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना कबीर के काव्य की काव्यगत विशेषताओं के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।